दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप साहू। मैं आपके सामने आज एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है समंदर के ऊपर छोटा सा हीरो। रात का समय था, आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काली चादर से हीरे बिखेर दिए हो। समंदर बहुत शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक कहानी छुपी हुई थी। उस कहानी का नाम था आरव। सिर्फ 7 साल का एक छोटा सा बच्चा। सफर की शुरुआत आरव पहली बार जहाज में बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में बहुत उत्साह था। माँ को पूछ रहा था, माँ क्या हम सच में हवा में उड़ेंगे? उसने सीट बेल्ट पकड़ते हुए पूछा। माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, हम सच में हवा में उड़ने वाले हैं। और एक खुशी की हंसी दोनों के चेहरे पर थी। आरव खिड़की के बाहर देख रहा था। नीचे लहरें, ऊपर बादल और बीच में उसका सपना। अचानक जहाज हवा में था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी धड़ाम से एक जोरदार झटका लगा और आवाज आई। लाइट्स टिमटिमाने लगी। कुछ लोग घबरा गए। आरव ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोने जैसी शक्ल बना दी। माँ ये क्या हुआ? माँ ये क्या हुआ? माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस एक हवा का झोंका था, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन माँ की आवाज में हल्की सी कंपकपी लग रही थी। तूफान, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी, बारिश की बूंदें जहाज से टकराने लगी। इंजन की आवाज बदल गई। घोषणा हुई, शांत रहे। लेकिन अब डर जहाज में घूमने लगा था। लेकिन एक छोटा सा दिल और बड़ा साहस। आरव डरा हुआ था, लेकिन तभी उसने देखा एक छोटी सी लड़की एक कोने में दुबक कर रो रही थी। उसके पास कोई नहीं था। माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो आरव? आरव बोला, बस मैं आ रहा हूँ माँ। वो लड़की के पास गया और लड़की को कहा, छोटी सी बच्ची थी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं भी तुम्हारे जैसा छोटा हूँ, देखो। लड़की ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या सच तुम मेरे साथ हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और फिर एक बहुत जोरदार बड़ा झटका लगा। इस बार और बड़ा झटका। कुछ सामान गिर गया। कुछ लोग चीख रहे थे। चिल्ला चोट मची हुई थी पूरे जहाज में। ऑक्सीजन मास्क गिर गए थे और सब तरफ अफरा तफरी मच गई थी। डर सच बन गया था। अब समस्या और बढ़ गई थी। कॉकपिट में हलचल थी, इंजन में तकनीकी दिक्कत, पायलट संघर्ष कर रहे थे। आरव की नजर ने देखा एक एयर होस्टेस घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने मास्क पहना और धीरे से बोला, दीदी आप रो क्यों रहे हो? वो चौंक गई। नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। आरव बोला, आप हमें बचाओगे ना? उस सवाल ने उसके भीतर हिम्मत जगा दी। एयर होस्टेस संभली और एक उम्मीद की लौ में उसने आरव को कहा, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। तूफान जारी था, लेकिन अब क्रू शांत था। लोग धीरे धीरे संभलने लगे। आरव बार बार बच्चों को समझा रहा था, देखो ये गेम जैसा है, मास्क पहन लो। कुछ बच्चे मुस्कुराने लगे, कुछ घबराए हुए, कुछ रोने लगे। और उतनी ही देर में एक आपातकाल लैंडिंग की घोषणा हुई। हम आपातकाल लैंडिंग करेंगे। नीचे समंदर, ऊपर तूफान, बीच में एक फैसला, लैंडिंग। जहाज पानी पर उतरा एक तेज झटके के साथ, छपाक से। कुछ देर में बहुत सन्नाटा हो गया। फिर तालियां बजने लगी। रोते हुए लोगों को जिंदा होने की राहत लगी। और तभी बचाव दल आने लगी। राफ्ट खुली, लोग बाहर निकले। समंदर अभी भी उग्र था, लेकिन उम्मीद आ चुकी थी। आरव के साथ सभी एक एक करके सब बाहर आ रहे थे। तभी आरव ने देखा वो छोटी सी बच्ची डर के मारे जमी हुई है। वो बाहर आने का नाम नहीं ले रही है। आरव फिर से अंदर दौड़ा। चलो मैं हूं ना।
उसके हाथ को पकड़ा और उसे बाहर लाया। तभी सुबह होने लगी और सूरज उग रहा था। रात ढला चुका था और सभी सुरक्षित थे। माँ की आंखें, माँ ने आरव को गले से लगा लिया। बेटा तुम डरे नहीं? आरव बोला, डरा था ना माँ, लेकिन अगर मैं डर जाता तो वो लड़की मुझसे और ज्यादा डर जाती। अब बात आती है यहाँ पे एक असली हीरो की। एक अधिकारी आया और उसने आरव को कहा, बेटा तुम बहादुर हो, तुम डरे नहीं? आरव बोला, मैं हीरो नहीं हूँ सर, मैं बस एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं एक दोस्त हूँ। इस बात का समंदर गवाह बना। समंदर की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थी, जैसे वो कह रही हो, साहस कभी उम्र नहीं देखता। इस कहानी में एक संदेश हमको ये मिला है दोस्तों, कभी कभी सबसे छोटा इंसान सबसे बड़ी हिम्मत दिखा देता है। हीरो बनने के लिए ताकत नहीं, दिल की जरूरत होती है। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी दोस्तों। इसमें एक छोटे से बच्चे ने जिस प्रकार से इतनी हिम्मत दिखाई, उतनी ही हिम्मत हम सभी अगर दिखाने लग जाए तो इस दुनिया में कितना बदलाव होने लगेगा।